हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 5.5 चल रही है, उसके बेसिक क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अपर होगा। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? अपर होगा और कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे और आसान से आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि y इक्वल x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, x टू द पावर x। तो सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे द गिवन दैट। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? द गिवन दैट। क्या गिवन है? गिवन आपका दिया है, क्या दिया है? x प्लस 1/x की पावर क्या है? x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। इसको u मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो यहां से y बराबर, इसको u मानेंगे, इसको b मानेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको u और इसको b। तो इसका जब dy/dx जब निकालेंगे यहाँ से dy/dx, तो यहाँ से आपका क्या होगा? जो भी फंक्शन आएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? डिफरेंशिएशन du/dx प्लस का dv/dx। ठीक है, ये समीकरण ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन मैंने, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको b सपोज किया है, तो du/x डेरिवेटिव x के सापेक्ष, डेरिवेटिव d डेरिवेटिव किसके? x के सापेक्ष। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको u, तो इसको u बराबर, ठीक है, तो u बराबर, तो इसको समीकरण बन दे दो, इसको इक्वेशन नंबर बन दे दो। तो यहाँ से u बराबर हमारा क्या हो जाएगा? u बराबर क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। इसका क्या कर देंगे, अब दोनों ओर लॉग ले लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे, मैंने आपको सिखाया है कि जब कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में या कोई भी फंक्शन पावर में दिया है तो वहां पे क्या कैसे सॉल्व करते हैं, उसको लॉग ले लेंगे। और लॉग किसे? टू साइड लॉग, दोनों साइड क्या ले लेंगे? दोनों तरफ क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। और लॉग लेने के बाद उसको क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। वही सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इसको समीकरण 2 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दो। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों लॉग ले लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा? लॉग यू, यहाँ से क्या होगा? लॉग x प्लस 1/x की पावर क्या रहेगी? x। देखो ये अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हमारा फंक्शन क्या है? लॉग यू, लॉग फॉर्मूला कल इससे पहले वाली क्लास में आपको समझाया जा चुका है कि फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे? x लॉग x प्लस 1/x। इसमें फार्मूला कौन सा यूज किया है? फार्मूला कल सिखाए थे लॉग m टू द पावर n। तो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला क्या होगा? n लॉग m, n लॉग m, n लॉग m आ जाएगा। ठीक है, वही फार्मूला यूज कर दिया। x की पावर क्या है? a, इसके आगे आ जाएगी, ये पावर कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी, x टू द पावर n। अब इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन, समीकरण 3 डाल देंगे, इसको इक्वेशन क्या दे देंगे? थर्ड। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? समीकरण थर्ड का x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देंगे। समीकरण थर्ड का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इसका अवकलन कर देंगे और क्या सीखा, बना पान लॉग बाई लॉग यू है तो यू का बना पान यू, फिर क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स, लॉग का क्या होगा बना पान यू, और फिर यू का करेंगे, यू का क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ तक फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ देंगे, देखो फंक्शन इंटू फंक्शन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन क्या होगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड फंक्शन का क्या होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब यहाँ से देखो x का क्या हो जाएगा 1 और e पावर जाएगी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये x आपका ऐसे रहेगा, x का क्या होगा 1 और पावर से ले जाएगी 1 ऊपर से नीचे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से मैं क्या करूँगा लॉग x प्लस वन अपॉन एक्स ऐसे छोड़ दूँ तो x का क्या होगा 1, x का 1 हो जाएगा तो वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स ऐसे रहेगा, डी यू अपॉन डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो, यहाँ से जब मैं लिखूँ इसको क्या लिखूँ x आपका क्या रहेगा x ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर, और इसके फाइनली बटे में क्या है फाइनली भी इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सॉरी फाइनली जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो इसके बाद प्लस क्या बचेगा लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई में क्या होगा एक्स से एक पावर कट जाएगी, ठीक है एक से एक की पावर कट जाएगी, देखो एक ही बार में सिंपल सॉल्व कर, एक्स की पावर एक से एक कम हो जाएगा और इसके बटे में इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, तो इसकी पावर एक और कम हो जाएगी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से वन अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स पावर कैंसिल हो गई, यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से क्या होगा प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये भी आ गया, यहाँ से वैल्यू आ गई और इसको क्या करूँ डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, तो यू क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का लॉग यहाँ से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई किसकी डी यू अपॉन डी एक्स, और डी यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा, ध्यान से समझिएगा, यू की वैल्यू आ गई। अब इसको समीकरण नंबर क्या डाल दूं, इसको समीकरण नंबर कैपिटल ए डाल दूं, ये स्मॉल ए डाल दो, ठीक है इसको कैपिटल ए डाल देंगे, ये स्मॉल ए मान लो और ये कैपिटल ए इक्वेशन ए है। इतना सॉल्व हो गया, इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तब आवश्यकता पड़ेगी। अब वैल्यू बी की निकालेंगे, अब बी को सॉल्व करेंगे और बी को सॉल्व करेंगे यही प्रोसेस से गुजारेंगे, इसी प्रोसेस से गुजारेंगे। इतना कंप्लीट हो गया और इसको क्या करेंगे डिलीट। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है ये नीचे वाली वैल्यू की आवश्यकता होगी तो उसको मैं एज इट इज रहने देंगे और उसको सब गायब कर दो। अब यहाँ से अब इसको बी माना है, बी किसको माने इसको, और इक्वेशन थर्ड तक जा चुका है। बी कुल क्या है एक्स टू द पावर क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको समीकरण थर्ड पढ़ चुका है, लास्ट में थर्ड तक जा चुका है ना, इसको फोर्थ इक्वेशन डाल लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 4 में दोनों ओर लॉग लेने पर, जब इसका दोनों ओर लॉग लेंगे तो यहाँ से क्या होगा लॉग भी, और यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ से लॉग एक्स लॉग एक्स है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो,
ये log b 1/1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, यही फॉर्मूला है। ठीक है, m टू द पावर है, ये एक डायरेक्ट लगा दिए। 1 मिनट एक स्टेप और बढ़ा दूं आगे, नहीं आप लोग बेहोश हो जाएंगे। तो यहाँ पर log लेंगे तो यहाँ से क्या होगा log b। ठीक है, तो log x टू द पावर क्या होगा 1 प्लस 1/x, यही है फॉर्मूला, वही लगा देंगे m टू द पावर n। फॉर्मूला क्या लगा log m टू द पावर n log m, तो वही आपका क्या रहेगा log b बराबर, स्पीड थोड़ा समझिएगा, log x आपका ऐसे रहेगा और यहाँ से क्या आएगा log x। ये सिचुएशन बन गई, इसको इक्वेशन 5 डाल लो। अब में दो फंक्शन है, दो फंक्शन को ऐसे डेरिवेटिव कर नहीं सकते, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन इनटू फंक्शन, फंक्शन इनटू फंक्शन। तो यहाँ से क्या करेंगे समीकरण 5 में समीकरण 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पे इसका क्या होगा अवकलन करने पे। ठीक है, तो क्या करेंगे अवकलन करने पे। ठीक है, अवकलन करने पे तो इसका log बाई का क्या होगा 1/b और फिर b का क्या होगा dv/dx। अब देखो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो, और इसमें कोई शर्त नहीं है किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड, जो मन करे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ लो 1 प्लस एक्स, log x का क्या होगा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो, सेकंड का डेरिवेटिव log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे छोड़ देंगे log x, क्या होगा log x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे किसका फर्स्ट फंक्शन का, तो 0 हो जाएगा -1/x²। इसका क्या हो जाएगा 0, x टू द पावर जाएगी तो माइनस आ जाएगा, तो इसकी जब कैलकुलेशन होगी 1/b, यहाँ से क्या होगा dv/dx, ये क्या आएगा 1/x, 1/x इधर आ जाएगा 1/x 1 प्लस 1/x, यहाँ से माइनस का 1/x² ऐसे रहेगा log x, ये वैल्यू आएगी, इसकी ये वैल्यू आएगी। इसको कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर लो। ठीक है, या तो 1/x² से मल्टीप्लाई कर दो या सिंप्लीफाई कर दो, इसके स्क्वायर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, x² इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो एक बार सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ dv/dx, ये b क्या है डिवाइड में, तो यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा, तो 1/x प्लस 1/x², और यहाँ से आपका माइनस का 1/, देखो दोनों सिचुएशन पर सॉल्व कर सकते हैं, या तो x² मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लो, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं log x। अब ये b वैल्यू ये आ गई, b का मान आ गया, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये पूरा फाइनली इसके मल्टीप्लाई के साथ है। अब इसकी वैल्यू मान लीजिए स्मॉल b है, ये इक्वेशन स्मॉल b दे देंगे। अब देखो यहाँ से ये इन दोनों की वैल्यू स्मॉल a स्मॉल की b की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे कैपिटल A में, जब कैपिटल A में जब वैल्यू पुट करेंगे वही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करूं इसको एज इट इज लिखने रहे, फिर इसके बाद यहाँ पुट करेंगे, तो इसको क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं, यहाँ तक कंफर्म हो गया। इसके बाद ये डिलीट करूं और फिर इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे dv/dx, सॉरी dv/dx du/dx, मतलब x के सापेक्ष u वाला डेरिवेटिव है, b के सापेक्ष ये डेरिवेटिव है, दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे कैपिटल A में, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसको क्या कर दूं डिलीट कर दूं। अब यहाँ से आपका ठीक है जगह चाहिए ठीक ठाक, तो मैं क्या करूं पहले इसके डिलीट करूं, चलो ठीक है पूरा डिलीट कर देते हैं ताकि आसानी हो सवाल वैल्यू पुट करने में। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण, एक मिटाने वाला झंझट है। देखो यहाँ से क्या लिखेंगे इक्वेशन, सॉरी हिंदी मीडियम, समीकरण ए में, समीकरण 1 में
स्मॉल a और स्मॉल b के मान रखने पर। हिंदी मीडियम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए पुटिंग द वैल्यू a एंड b, पुटिंग द वैल्यू a एंड b। तो यहां से आपका क्या होगा? dy अपॉन dx। अब du की वैल्यू क्या है? du बटे dx। तो यहां से क्या वैल्यू निकाली? u की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का लॉग क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये है, ठीक है। और b की उल्टा लिख दिया गया, नहीं सही तो है, यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू ध्यान से पुट करना है और प्लस b की वैल्यू क्या पुट कर दूँ? ये क्या है? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद माइनस का ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे जहाँ तक एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। ये वाला आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। पीछे वाली वैल्यू देख लेना, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स पीछे डिलीट कर दिया है, ये पॉसिबिलिटी है जहाँ तक एक्स स्क्वायर होगा ये। और इसके बाद और u और b की वैल्यू पुट कर दो, u और b की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? dy अपॉन dx, क्वेश्चन लॉन्ग था, dy अपॉन dx। देखो u की वैल्यू, u को क्या माना था? सवाल कहाँ गया? सवाल को u बराबर क्या माना था? x, क्या माना था? x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्या था? x था, यही था, x की पावर 1 अपॉन x। और इसकी वैल्यू इतनी पुट करेंगे पूरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये वैल्यू कहाँ से पुट कर रहे हैं? पीछे से गिवन है चीजें, जो पीछे में u और b की, जिसको u और b माना था वही वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो b की वैल्यू क्या थी? x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये b की वैल्यू थी। तो एज इट इज ये नोट कर देंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेटवा ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। बस यही आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर है, ये जो ब्रैकेट में ऑफ किए हैं यही आंसर है, ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे। एक मेथड और सॉल्व करना है, एक मेथड से और है, उससे बता देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट है, सेकेंड वाला लगेगा। इसको क्या कर देंगे? इसको डिलीट करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन सवालों को सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन एरर हो जाएगा फिर दिक्कत होती है, इसलिए 100% दिमाग यही होना चाहिए, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया? आसान है ये क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 6 लगवाया टफ क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ था। यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा लॉग एक्स की पावर एक्स, आसान है, एक्स की पावर एक्स। अगला क्वेश्चन दिया है प्लस एक्स की पावर क्या होगा? लॉग एक्स। ये है क्वेश्चन, ये क्या दिया है? बाई बराबर, इसको आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन दिया है, क्या निकालना है? डी वाई बटे डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आसान तरीका है, कैसे सॉल्व करेंगे? ये ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए दोनों ओर क्या कर लेंगे? लॉग लेने पे, लॉग लेने के बाद क्या कर देंगे? सिंपलीफाई, यानी सरलीकरण के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा
सॉल्यूशन में द गिवन दैट बाई बराबर, हिंदी में लिखते हैं ज्ञात है, गिवन दैट log x की पावर क्या हो जाएगी x, यहाँ x पावर क्या है log x। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इंक खत्म हो गई थी मार्कर में, इसलिए इंक रिफिल करनी पड़ी। क्वेश्चन था y बराबर log x टू द पावर x प्लस log x पावर log x। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट, ये क्या लिख देंगे गिवन, ये क्या होगा log x टू द पावर x प्लस x log x। समीकरण लिखेंगे, समीकरण एक का दोनों ओर लाग लेने पे, समीकरण एक का दोनों ओर लाग लेने पे, दोनों ओर लाग लेने पे, तो दोनों ओर जब लाग लेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा बाई लॉग, और यहाँ से क्या होगा लॉग, और ब्रैकेट में क्या रहेगा log x टू द पावर x, यहाँ से क्या था log x की पावर क्या हो जाएगा log x, ये दिया है। इसको वही फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर देंगे, log बाई पावर आगे, उस पावर आगे कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x log, यहाँ से क्या आएगा ब्रैकेट में क्या आएगा log x, यहाँ से आपका पावर आगे ये आ जाएगा log, ठीक है, ये पावर x इंटू का log x। फार्मूला कौन सा लगाया है log m टू द पावर n, तो n log m हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकंड, यहाँ से क्या लिखेंगे समीकरण दो का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, समीकरण दो का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करने पे, ठीक है, ये अवकलन हो जाएगा। अब इसको क्या करूँ डिलीट कर दूँ, एक बार फिर रिपीट कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए, x आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया, ठीक है, वही वाली बात लिख दी। तो एक log, दोनों log लेंगे, log ये आ जाएगा, x आगे आएगा, ये ब्रैकेट में log रहेगा, ठीक है, ये log आगे आ जाएगा, एक log ये रहेगा। और फंक्शन देखो यहाँ पे डबल फंक्शन है, तो यहाँ पे डबल फंक्शन, तो फंक्शन इंटू फंक्शन से सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या करेंगे फंक्शन इंटू फंक्शन, तो इसको क्या करेंगे फंक्शन इंटू फंक्शन से सॉल्यूशन निकालेंगे, फंक्शन इंटू फंक्शन। अब देखो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इतने पूरे को सेकंड फंक्शन, अब ये आपका रहेगा फर्स्ट फंक्शन, ये रहेगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से log y का क्या होगा 1/y, y का क्या होगा dy बटे dx। यहाँ से देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ो, सेकंड का डिफरेंशिएशन log है, जो भी है इसको x मानो, ये क्या दिया है log दिया है, x मानो, तो इसका क्या होगा 1/log x, ठीक है, और log x का क्या होगा 1/x, ठीक है, ये डेरिवेटिव हो रहा है, प्लस सेकंड फंक्शन log, और ब्रैकेट में log x को ऐसे छोड़ दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, अब प्लस अगला क्वेश्चन, अगला सॉल्व करेंगे क्या होगा फर्स्ट फंक्शन log x ऐसे छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव लेंगे x का तो 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे छोड़ दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, सही है, किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। x, अब देखो यहाँ से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो बचेगा क्या, 1/dy/dx। यहाँ से जो आपका बचेगा 1/log x प्लस का log ब्रैकेट में log x। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेम लिखा है ना, तो जोड़ के 2 हो जाएगा, 2/x log क्या आ जाएगा, log x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसका यहाँ से क्या होगा, dy/dx। ये बाई चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बाई जब मल्टीप्लाई में चला जाएगा बचेगा क्या, log x प्लस का log ब्रैकेट में log x प्लस का 2/x, इधर क्या आएगा log x। बाई की वैल्यू पुट कर दो, जब बाई का मान पुट करेंगे, बाई की वैल्यू पुट कर दो, बाई का मान दिया है ये, तो यहाँ से क्या होगा dy/dx। यहाँ से बाई की वैल्यू क्या रखेंगे, log x टू द पावर x प्लस x की पावर log x। ये क्या होगा, log x प्लस log x। यहाँ से क्या बचेगा 2/x, यहाँ से क्या होगा log x। ये हमारा क्या है, आंसर है, ये आंसर है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरीके से सवाल लगेंगे। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, दिया है साइन बाई इक्वल क्या दिया, साइन x की पावर x, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स √x। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट, सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट। ये गिवन क्या है, बाई बराबर साइन x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स √x। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन समस्या है ये वाली, क्योंकि पावर में लिखा है, पावर नहीं होनी चाहिए डेरिवेटिव करते समय। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 का क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। समीकरण 1 का दोनों ओर लॉग लेने पर, यहाँ से क्या होगा log बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा log साइन x टू द पावर x प्लस log क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √x, साइन इनवर्स √x। इसको क्या डाल देंगे, समीकरण 2। किसी भी फंक्शन को जब डेरिवेटिव करते हैं उसकी पावर में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर पावर में है डेरिवेटिव तो लॉग के माध्यम से उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। अब x की पावर क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ क्या होगा लॉग बाई, फॉर्मूला क्या लगा देंगे m टू द पावर n, तो x पावर आगे आ जाएगा x log क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा, प्लस का आपका क्या बचेगा log साइन इनवर्स √x। इसको समीकरण ए डालो 2, समीकरण 2। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव हमारा क्या होगा dy, इसका देखो log बाई का क्या होगा 1/बाई, और इसका क्या होगा dy/dx। भाई ये तो डेरिवेटिव है ना, बाई का बना होगा 1/बाई dy/dx, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x। देखो x क्या कर देंगे, अब फंक्शन इनटू फंक्शन डेरिवेटिव लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो, सेकंड फंक्शन इसको मान लो। फर्स्ट फंक्शन x ऐसे छोड़ दो, ये log बाई का क्या होगा साइन x 1/sin x।
देखो log x x है तो x को क्या होगा साइन बाई, और साइन का डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा cos x आ जाएगा, प्लस log साइन x ऐसे छोड़ दो, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे किसका, log का क्या होगा 1/, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा अंडर रूट, और साइन इनवर्स का क्या होगा, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/, देखो यहां से जब y बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x, तो इसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं dy अपॉन dx, इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा रूट का स्क्वायर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन देख लो, या फिर एक बार फिर समझ लो, लॉग है, लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको एक्स मान लो तो इसको लॉग एक्स का 1/, एक्स हो जाएगा। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/√2 स्क्वायर। अब रूट एक्स है, एक्स की जगह पर क्या होगा रूट का स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर क्या रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहीं से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बचेगा, यहाँ से 1/, dy बटे dx ऐसे रहेगा, भाई ये वाला डेरिवेटिव है तो ये क्या होगा x तो ऐसे रहेगा, cos x बटे साइन, ये क्या जाएगा cot x आ जाएगा, प्लस log साइन x ऐसे छोड़ दूं। अब देखो इसके बाद a प्लस 1/, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ से इंटू का 1/, ये रूट क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा dy अपॉन dx आपका आ जाएगा, ये y आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या x cot x प्लस log क्या आ जाएगा log sin x प्लस 1/, साइन इनवर्स अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स। देखो इसको सिंप्लीफाई लिख लो, ठीक है, तो यहाँ से 1/√1 माइनस एक्स तो ऐसे रहेगा, तो यहाँ से क्या जाएगा, रुको 1 मिनट, log साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ से 1/, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, ये सिंप्लीफाई सही हुआ है, साइन cos x साइन log साइन x प्लस 1/, दिस ओके। अब यहाँ से क्या कर देंगे y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से क्या होगा dy अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। जब y की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा साइन की पावर x आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट क्या आ जाएगा अंडर रूट x आ जाएगा, तो यहाँ से x cot x प्लस log साइन x प्लस 1/, अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू का 1/, साइन इनवर्स रूट x, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है कंप्लीट आंसर है, यही हमारा सॉल्यूशन है, ये है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक चीज ध्यान आप रखनी पड़ेगी, कोई भी फंक्शन सॉल्व करते समय, डेरिवेटिव लेते समय कोई भी किसी के फंक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव लेते समय कोई भी फंक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पावर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे x टू द पावर x, इसे log x पावर x, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पावर अगर डिजिट में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल कर देंगे। अगर फंक्शनल की वैल्यू फंक्शन दी है तो उसमें आपको सॉल्व करते समय लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने के बाद ही सिंप्लीफाई होगा, इससे पहले कोई रास्ता ही नहीं है, लॉग लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और,
एक क्वेश्चन दिया है, आसान क्वेश्चन है, y बराबर, क्वेश्चन आसान है लेकिन सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा कठिन है। साइन एक्स प्लस का यहाँ क्या आएगा साइन एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, इसे सॉल्व करना है। देखो ये सवाल दिया है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको क्या कर दे, देखो ये साइन एक्स की पावर क्या दी कॉस एक्स और ये एक्स की पावर साइन एक्स, इसको डेरिवेटिव कर ही नहीं पाओगे, ऐसा डेरिवेटिव संभव नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव कैसे संभव करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में एग्जाम में जब सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या लिखते हैं द गिवन दैट, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे ज्ञात है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे समीकरण एक डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक का दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों लॉग लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा लॉग भाई, जब यहाँ से जब इसका लॉग लेंगे लॉग एक्स की पावर क्या है साइन एक्स यहाँ से आपका रहेगा साइन एक्स टू दी पावर क्या होगा कॉस एक्स। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर लॉग भाई ये पावर आगे आ जाएगा, फॉर्मूले में आपको सिखाएं साइन लॉग एक्स प्लस ये पावर, इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा बबुआ, यहाँ पे लॉग रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा कॉस एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग साइन एक्स। इसको समीकरण क्या डाल देंगे, इसको समीकरण 2, इसको क्या है समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है अवकलन करने पे, तो यहाँ पे 1/y इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/y, इसका क्या होगा dy/dx। और जो हिंदी मीडियम वाले कुछ लोग समझते होंगे अवकलन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, तो log y का 1/y dy/dx। अब यहाँ देखो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसमें भी दो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। क्या फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो साइन एक्स ऐसे रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन log x ऐसे छोड़ दो, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, ये हो गया। अगला स्टेप फर्स्ट फंक्शन cos x ऐसे छोड़ दो, cos x ऐसे छोड़ेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड का क्या है साइन, ये क्या होगा साइन x, इसको क्या मानो x है, log x का क्या 1/x, x की जगह पे क्या साइन x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x प्लस का सेकंड डेरिवेटिव log साइन एक्स ऐसे छोड़ दो, और साइन के बाद जब cos का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो 1/y, यहाँ से क्या होगा dy/dx। अब इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे 1/x ऐसे रहेगा साइन एक्स कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं कटेगा, प्लस का क्या होगा cos x और इसका क्या होगा log x ऐसे रहेगा। अब इसको cos x बटे साइन, ये क्या हो जाएगा cot x आ जाएगा। cot x और यहाँ से भी cos x रहेगा cos x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ से क्या होगा log साइन एक्स, यही रहेगा। देखो कुछ उड़ रहा हो तो उसको उड़ा दो, कुछ कटपिट रहा है, कट तो कुछ रहा नहीं है। अगर cos x से डिवाइड कर दूं तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ये cos गायब हो जाएगा tan भी हो जाएगा, तो cos से अगर डिवाइड कर दूं ठीक है
तो इससे cos से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब cos को डिवाइड करेंगे तो 1/बाई dy बटे dx। एक चीज़ ध्यान रखना, cos x से भाग कर रहा हूँ तो 1/x, यहाँ से sin x बटे cos x, यहाँ से क्या होगा tan x। ये तो चला ही गया, बचा क्या log x। अब देखो यहाँ से प्लस cos x से भाग देंगे, cos x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या cot x, माइनस का cos x से फिर भाग करेंगे sin x बटे cos x क्या होगा tan x, और क्या हमारा क्या रहेगा log sin x। इससे भाग दे देंगे और हो गया आंसर। इसको बाई को इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसका सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन एरर नहीं आना चाहिए। ये हो गया। आगे देखिए, अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे dy/dx, जब dy बटे dx, यहाँ तो बाई तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से क्या होगा 1/x, यहाँ से क्या रहेगा tan x रहेगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा log x के बाद क्या आएगा प्लस का cot x के बाद क्या रहेगा माइनस का tan x के बाद क्या होगा log sin x। ये आंसर है। यहाँ से अगर बाई को एलिमिनेट करना है तो बाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, आंसर ये कंप्लीट आंसर है। यही आपका आंसर कंप्लीट करा है। यहाँ से अगर बाई को एलिमिनेट करना है, बाई को क्या करना है एलिमिनेट करना है, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।